स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव हैं, इनकी सरकार है, तो हम लोगों का समायोजन करें, नहीं तो फ्री दवाई फ्री पैसा दे के हम लोग वोटर को भी वर्ग लाने का काम करेंगे और अपना परिवार को वोट देवे नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध वोट करेंगे। सरकार बनाने और गिराने में हम लोग का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है और प्रदेश कार्यालय के आगे इतना बड़ा हुजूम ये मामूली हुजूम नहीं है। ये हुजूम ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जब कोई अचानक से बीमारी हावी होती है तो उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए यही हुजूम वहाँ पर खड़ा हो जाती है। और ऐसे में जब सरकार की नजर इनायत इनके प्रति नहीं हो पाती है तो ये अपने हक और हकूक के लिए आकर इनके दहलीज पर अपना माथा टेकते हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि हमारी सरकार सुनवाई, कार्रवाई और दवाई के लिए है। निश्चित तौर पे दवाई वाले जो हैं आज रोड पर खड़े हो चुके हैं। क्या है पूरा मसला? हम लोग का यही पूरा मसला है कि हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में बहाल करें। हाँ जी, जिस तरह सबका बहाल हो रहा है, भरोसा पूरा हो रहा है, उस तरह हम लोग का भी बहुत हम लोग भरोसा लेके आए हैं। भरोसा उनको देने पे बहुत भरोसा हो, उसी तरह हम लोग का भरोसा को पूरा करें, स्वास्थ्य विभाग में बहाल करें। हाँ चलिए, अब और भी देखिए ये जो है पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो रही है और जिस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट करने का प्रयास किया जा हो रहा है भाई, पूरा मसला क्या है? पूरा मसला यही है सर कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं। आज महीनों दिन से हम लोग धरना स्थल गर्दनी बाग में हम लोग धरना दे रहे थे और वहाँ पे कोई भी वरीय अधिकारी आकर के हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, कोई भी आकर वहाँ देखने पूछने भी नहीं आए। तो इसी कारण हम लोग ग्रामीण चिकित्सक लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समायोजन हो, बिहार सरकार हमें ग्रामीण चिकित्सकों में समायोजन करे और कार्यरत करे हम लोगों को। और हम लोग बहुत सारे सेवा किए हैं कोरोना काल में हम लोग घर घर घूम करके दवा किए हैं और उसी के वजह से हमारे जो नीतीश मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि आप सभी लोगों को हमारे आश्वासन मिला है। उसी इन लोगों के प्रतिनिधि मंडल गए हैं पार्टी कार्यालय के अंदर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सुन रहे हैं बातों को, देख रहे हैं पूरे मामले को। तो पूरे मामले को देखने के बाद जो होगा, इनका क्या है पूरा मामला ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सकारात्मक रिजल्ट होने वाला है भाई। देखिए, जब ये सरकार ही बनी है सुनवाई कार्रवाई वाली, ये सुनवाई हो रही है ना, तो जब सुनवाई हो रही है तो फिर कार्रवाई भी होगी। ये बात तो सबको पता है। आज ये उम्मीद लेकर के आए हैं तो हम ही लोगों के पास ना, हमारे ही पार्टी कार्यालय में ना, तो हमारे नेता सुन रहे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं। आप भी आए हैं, आप मजिस्ट्रेट बन के आते हैं हर जगह जहां भी आंदोलन भीड़ होती है। जहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है वहाँ मेरा फर्ज बनता है कि उसको संधारित करने हेतु हम पहुँचे और लोगों को समझा बुझा कर भी हटाएं और कोई भी किसी तरह का रूल ऑफ लॉ ब्रेक नहीं हो। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक है, यहाँ अभी लोग व्यवस्थित हैं, शांतिपूर्वक तरीके से है और इनकी बातें प्रदेश अध्यक्ष जो है पूर्व मंत्री जो थे पहले जगदानंद सिंह जी, उनसे हो रही है। जी, मैं क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के? हम लोग एक सूत्री मांग हम लोगों की यही है कि वो हमारे जो मांग है वो अस्थाई सरकारी समायोजन करें, सरकारी अस्थाई तौर पे लिखित पत्र हम लोगों को दे दें कि हम लोगों को
सरकारी नियुक्त कर दिए हैं। बस हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। इतना दिन से उन्होंने आश्वासन केवल दिया था, लेकिन अब आश्वासन से हम लोग थक चुके हैं और हम लोग अपनी मांगों को सरकार से अस्थायी करने का हम लोग मांग रखे हुए हैं। सरकार के तरफ से कोई क्राइटेरिया या अर्हता, उस तरह की योग्यता की ज़रूरत मांगी गई है कि हाँ ऐसे लोगों को ही जो है वो सरकारीकरण किया जाएगा? नहीं, ऐसा हम लोगों की जो मांगे थी, हम लोग को ट्रेनिंग भी हम लोग कर चुके हैं, हम लोग को सर्टिफिकेट भी हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन केवल सर्टिफिकेट मिल करके केवल आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, सर्टिफिकेट भी हम लोग को मिल चुका है, लेकिन हम लोग को आश्वासन दिया गया है वो लिखित तौर पे हम लोगों को नहीं मिला है। सरकारी तौर पे केवल हम लोग को आश्वासन दिया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं मिला है कि हम लोग को लगे कि कोई काम आज तक सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है, अभी तक कोई काम नहीं किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये जो लोग हैं वो बहुत बिहार के हर क्षेत्र से, हर कोने से यहाँ पहुँचे हैं और सरकार के आश्वासन के बाद पहुँचे हैं। इनका ये कहना कि सरकार के तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई जो अर्हताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, वो अगर आप फुलफिल करते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे तरफ से कुछ न कुछ सकारात्मक जो है वो व्यवस्था करवाई जाएगी। तो हम चलिए बात करते हैं, ये मांग पूरी करने की बात हो रही है, किसी तरह की योग्यता अर्हता की मांग सरकार की तरफ से की गई है आप लोगों के सरकारीकरण के लिए? जी, हम लोग को ट्रेंड है, फर्स्ट एड करने का ट्रेंड है, जिसमें पैरासीटामोल से लेकर बैंडेज पट्टी, जो भी गांव देहात में बीमार पड़ते हैं, प्राथमिक इलाज हम ही लोग के पास आते हैं। हम लोग 24 घंटा उपस्थित रहते हैं, जिनके पास पैसा हो तो भी, ना हो तो भी। फिर उसके बाद सरकार के तरफ से कभी ये बात सामने आई है कि हाँ आप लोगों का भी सरकारीकरण किया जाएगा? कृष्ण मेमोरियल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2015 में 14 में बुला करके कहे कि 2 बार आप लोग हम लोगों को चुनाव में साथ देते रहिए, आप लोगों को ट्रेंड करने के बाद हम लोग जो है कि सरकारी विभाग में बहाल करेंगे। जो गांव-गांव में जो पीएससी है, सीएससी पीएससी, वहां पर आप लोगों को बहाल करेंगे। जो अब हेल्थ वेलनेस सेंटर खुल रहा है, वहां पर भी बहाल करने की बात हुई थी, लेकिन आज तक हम लोग छलावा हुआ। और जो आशा दीदी है, ममता है, जीविका है, उनको स्वास्थ्य विभाग में जानकारी न हो तो भी स्वास्थ्य विभाग का उनको जो है कि दिया जा रहा है पदभार काम करने के लिए। तो अब क्या लग रहा है कि आप चले गए? हम लोग चले गए हैं। अगर हम लोग को तेजस्वी जी से उम्मीद है, अगर हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग मंत्री हैं, अगर हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं तो उनसे उम्मीद है, अगर हम लोग की मांगों को पूरी करते हैं और नहीं करते हैं तो 2024 में और 2025 में हम लोग जो है कि उनको दिखाएंगे। 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका परिवार जोड़ दीजिए तो 80 लाख हो जाएंगे। तो मतलब क्या दिखाएंगे 80 लाख? मतलब हम लोग उनके विरुद्ध वोट करेंगे, उनके विरुद्ध वोट करेंगे। सरकार बनाने और गिराने में हम लोग का अहम योगदान रहेगा। मतलब 80 लाख लोग मिल के सरकार को ध्वस्त करेंगे? हाँ, सब परिवार, 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक, उनका 4 परिवार से गुणा करिए, टोटल जो है कि हम लोग 80 लाख पूरा परिवार हैं और हम लोगों का जो है कि इनका दिखा देंगे। सरकार के तरफ से ये कहा जाता है, खास करके जो आरजेडी का जो स्लोगन है कि भाई कार्रवाई, सुनवाई और दवाई, तो ये सुनवाई कार्रवाई हो रही है, ये मानते हैं? दवाई तो खैर आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही है। हाँ, तो दवाई हम लोग कहाँ कार्रवाई हो रही है? हम लोग जो कि कई बार आवेदन दिए, समीक्षा यात्रा में, समाधान यात्रा में दिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। समाधान यात्रा में भी समाधान नहीं, हम लोग 38 जिला से हम लोगों ने दरखास्त दिया मुख्यमंत्री को। साथ ही साथ अशोक चौधरी जी भी थे, उन सबको दिया गया, बोले कि एकदम हाथ हिला करके नहीं, आप लोगों को धैर्य रखिए, अति होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आ जाए तो हम लोग इनके साथ हैं, और नहीं तो 30 अक्टूबर से सर चालू है, अभी भी चालू है। आज हम लोग जो है कि घेराव कर, मजबूरी में कोई केंद्रीय राज्य का मंत्री कोई नहीं गया तो हम लोग को मजबूरन घेराव करना पड़ रहा है। सरकार इलेक्शन के समय आरजेडी के मैनिफेस्टो में 7 नंबर में अंकित है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को हम सरकार में समायोजन देंगे, हमारी सरकार बनी तो जो अब आज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव हैं, इनकी सरकार है, तो हम लोगों का समायोजन करें, नहीं तो फ्री दवाई, फ्री पैसा दे के हम लोग वोटर को भी वर्ग लाने का काम करेंगे और अपना परिवार तो वोट देवे नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ये हैं ग्रामीण चिकित्सक। निश्चित तौर पर जब भी आपदा होती है, विपदा होती है, खास करके पंचायत और ग्रामीण स्तर पर, तो सबसे पहले यही खड़े होते हैं वहाँ पे, और इन्हीं से वहाँ के लोग रेफर किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा बड़े चिकित्सालयों में। निश्चित तौर पर जो सबसे पहले जानकारी होती है रोग की, जो बीमारी होती है, वो इन्हीं को होती है। सरकार के द्वारा इन्हें छला गया है, जैसा कि ये बता रहे हैं 2015 से।
लगातार अपना आवेदन और आंदोलन से इन्होंने अपनी घंटी बजाने का काम किया है कि भाई हम भी हैं, आप ही के जनता है, आप ही के राज्य के जनता है, हमें भी समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि हमेशा कार्रवाई, सुनवाई और दवाई की बात करती है महागठबंधन की सरकार, लेकिन ये दवाई वाले पर ना तो सुनवाई हुई है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। देखते हैं, इलेक्शन है बहुत जल्द, क्या कुछ परिणाम होता है और ये 80 लाख जनता कैसे, किस तरफ अपने आप को मूव करती है, हम इंतजार करेंगे। आप देखते रहिए चौकस भारत न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।